इधर आया है, तो जब बोट थोड़ा बहुत हिल रहा था तो आदमी लोग बोल रहे हैं बोट को थोड़ा इधर लेके आओ, किनारे में लगाओ, हम लोग बोल रहे हैं, तो वो सुना नहीं है, तो बोट फिर से लेके चला गया। आज पहले देखा था, सबसे पहले हम लोग इधर खड़ा था, जो हवा चल रहा था, फिर नाव इधर था, फिर नाव वाला को बोला कि इधर के खड़ा हो जाओ, वो लोग नहीं सुना, फिर वापस जा रहा था, फिर नाव बीच में जाके पलटी हो गया। फिर उधर सब लाइफ जैकेट में कोई कूद गया था बोट से, कोई बोट के ऊपर पलटी होने के बाद बोट के ऊपर चढ़ा था, तो इतना हवा आ रहा कि ढेव में उसको उठा के लेके इधर आ गया। ठीक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में नर्मदा नदी पर उफनते पानी के बीच क्रूज के पानी में समा जाने के हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में 9 लोगों की जान जा चुकी है, 24 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कई जिंदगियां पानी में लापता हैं, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब इस हादसे के बाद एक बड़ा अपडेट जान लीजिए। राज्य सरकार ने इस पूरे हादसे के जांच के आदेश कर दिए हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी 5 बड़ी लापरवाही सामने आई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, और यदि इन लापरवाहियों को बचा जाता तो निश्चित तौर पर ये हादसा नहीं होता। हम आपको गिनाएंगे कि वो कौन सी 5 लापरवाहियां हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज के पानी के अंदर समा जाने की तस्वीरों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया, और इस हादसे में जिन परिवारों की जिंदगियां चली गईं वो अब रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे एक परिवार अपनों को खोने के कारण रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर हर किसी की नजर है कि शायद पानी के अंदर से उनके परिवार की जिंदगी वापस आ जाए, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जो क्रूज पानी में समाया उसके पीछे 5 बड़ी कौन सी लापरवाहियां निकलकर सामने आई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, और यदि समय रहते ही चेता जाता तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब आप जान लीजिए कि वो 5 कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से बरगी डैम में नर्मदा नदी पर इतना बड़ा हादसा हो गया। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में मौसम के बदलने को लेकर एक अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए ये साफ तौर पर अलर्ट जारी किया था कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश चलेगी, और इसकी वजह से जो है लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए भी अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने 29 और 30 2 दिनों के दौरान 2 बार जो है मौसम का अलर्ट जारी किया, और इसमें साफ लिखा गया कि आंधी और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी। इसके बावजूद क्रूज को चलाते वक्त इस अलर्ट का अनदेखी की गई, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। दूसरी बड़ी लापरवाही जो क्रूज चालक था उसकी निकल कर आई। तेज आंधी और बारिश के बाद भी पुरुष चालक किनारे पर नहीं आया, और बिगड़ते मौसम के बाद भी पानी के अंदर क्रूज को दौड़ाता हुआ दिखाई दिया। तीसरी बड़ी गलती, क्रूज पर सभी सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं थे जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होना चाहिए। चौथी जो बड़ी गलती निकल कर आई, पर्यटकों को खुद लाइफ जैकेट पहनने को कहा गया। कुछ पर्यटक लाइफ जैकेट को सही तरीके से बांध नहीं सके, और इसी वजह से वो पानी के अंदर डूब गए, ऊपर नहीं आ सके। इसके अलावा 5वीं बड़ी गलती, जो क्रूज था उस पर क्रू के सिर्फ 2 मेंबर मौजूद थे जिन्होंने हालत बिगड़ने पर पर्यटकों को उसी हालत में छोड़ दिया। कुछ तस्वीरों में कुछ पर्यटक क्रूज के पलट जाने के बाद ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर जान बचाते हुए भी दिखाई दिए। यदि क्रू मेंबर इन पर्यटकों की मदद करते तो शायद जिंदगियां बच जाती। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरी गलतियों को लेकर, लापरवाहियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह और प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ कहा, आप उसे भी सुन लीजिए। लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, पहले भी कुछ लोग जो मिले उन्होंने भी लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन चूंकि जब ये क्रूज पलटा तो ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर ही रह गए और बाहर नहीं निकल पाए, केबिन में फंसे गए, और जो नीचे का केबिन था जिसके अंदर वो थे उससे वो बाहर नहीं निकल पाए।
प्रारंभिक रूप से भी ऐसा लगता है। तो एक बार ये पूरा हो जाने के बाद, रेस्क्यू पूरा होने के बाद, फिर बाकी की स्थितियां स्पष्ट होंगी कि क्या क्या कारण थे, लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी लोग नहीं बच पाए, तो क्या कारण थे। तो कुल मिलाकर शुरुआती तौर पर ये लापरवाही निकल कर आ रही है कि मौसम विभाग का अलर्ट जारी होने के बाद भी एक बड़ी लापरवाही की गई और मौसम विभाग के पूर्वानुमान का अनदेखी भी की गई। इसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश हो गए हैं और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश के बरगी डैम में क्रूज के डूबने के बाद जो भी अपडेट आ रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन खबरों से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।